तो भाई बार के स्मैकडाउन की शुरुआत होती है LA नाइट से। LA नाइट रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं मुझे बात करने दो, और वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते जानते हो क्या हुआ था, रोमन रेंस यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे ही पीट दिया था, मैंने उसकी औकात उसको दिखा दी थी, और 1200 दिन के करीब वो अब टाइटल रेन होने वाला है उसका, और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब समय आ गया इस चीज को खत्म करने का। और तभी रोमन रेंस का थीम प्ले होता है और रोमन रेंस अपनी लंबी सी एंट्री करके रिंग के अंदर आ जाते हैं। ये सब देखकर LA नाइट भी कहते हैं भाई टाइम हो रहा है, क्राउन ज्वेल भी जाना है, जल्दी आओ। उसके बाद रोमन रेंस माइक लेते हैं और कहते हैं कि आमतौर पर मैं एक्नॉलेज करवाता हूँ सबको, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका मैं कौन हूँ, लेकिन शायद तुम्हें फिर से बताने की जरूरत है। मैं रोमन रेंस हूँ, हेड ऑफ द टेबल, द ट्राइबल चीफ। मैं इन सब चीजों को चलाता हूँ, मैंने इस लाखों की कंपनी को करोड़ों का बनाया है, मैं WWE का फेस। और जब मैं यहाँ नहीं था तो तुमने सब लोगों को अपनी तरफ कर लिया, काफी अच्छा काम किया तुमने, अपने टाइम का सही यूज किया। लोग कहते हैं मैं जो यहाँ करता हूँ वो एक सिनेमा की तरह है, और मैं यहाँ का सबसे बड़ा सितारा हूँ, यानी कि एक मेगा स्टार हूँ। तो चलो एक बार इसका नाम लो सब। LA नाइट, ये पूरा अरीना चिल्लाता है भाई। और उसके बाद रोमन कहते हैं हाँ ये सिर्फ आखिरी बार है कि तुम सब इसका नाम ले रहे हो, सिर्फ आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे भाई द रॉक की एक सस्ती सी कॉपी हो और कुछ नहीं। यानी कि भाई द रॉक को टीज कर दिया यहाँ पर किसी तरीके से रोमन रेंस ने, मे भी हो सकता है कि कुछ हो। इसके बाद LA नाइट कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, तुम एक मेगा स्टार हो, पर जानते हो क्यों? उस टाइटल की वजह से, क्योंकि तुम्हारे पास वो टाइटल है, लेकिन मैं एक मेगा स्टार हूँ क्योंकि मैं बना हूँ मेगा स्टार। और तुम समझ रहे हो मैं उस तरीके से यहाँ पर नहीं आया हूँ जैसे बाकी सुपरस्टार्स तुम्हारे सामने आए थे तुमसे लड़ने के लिए, नहीं, मैं यहाँ पर कुछ शुरू करने के लिए आया हूँ, LA नाइट की एरा को शुरू करने के लिए, और तुम्हें तुम्हारी गद्दी से नीचे उतार कर मैं बन जाऊंगा नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और इसके बाद भाई रोमन रेंस और दोनों के बीच काफी गर्मी का माहौल हो जाता है और रोमन रेंस जो है धक्का मारने लगते हैं, धक्का मुक्की होने लगती है यहाँ पर, और तभी ऑफिशियल्स और निक एल्डिस भी आ जाते हैं और वो इन दोनों को छुड़वाते हैं, यानी कि रिंग से चले जाते हैं लेकर। उसके बाद केविन ओवंस आते हैं दीवार तोड़ के, और ग्रेसन वॉलर जो है वो कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए हैं कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी का मैच है। उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है, केविन ओवंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, और भाई काफ़ी बढ़िया मैच था, मतलब देख के काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एंटरटेनिंग मैच था और रेसलिंग वाइज काफ़ी बढ़िया था। अंत में जो है केविन ओवंस पॉपअप पावर बम लगाते हैं और ग्रेसन वॉलर को बोलते हैं कि तुम देख रहे हो ना, और ग्रेसन वॉलर कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ, और उसके बाद फिर वो स्टनर लगाते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, और फिर कवर 1 2 3 और करके जीत जाते हैं केविन ओवंस इस मैच को। उसके बाद कथकली आती है इंटरव्यू लेने के लिए बैकस्टेज बियांका बेलेयर का, लेकिन उनके ऊपर हमला हो जाता है डैमेज कंट्रोल का बियांका बेलेयर के ऊपर, और तभी वहाँ पर निक ओल्डिस आकर जो है ऑफिशियल्स के साथ इन दोनों को अलग करवाते हैं, डैमेज कंट्रोल और बियांका बेलेयर। उसके बाद जो है भाई लोगन पॉल आ रहे होते हैं और उन्हें आते आते मिल जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट और बॉबी लैशली, और वो कहते हैं कि तुमने पिछली बार सही किया रे मिस्टीरियो के साथ, तुम काफ़ी, और तुम जीत जाओगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, हमें यकीन है। मतलब भाई तारीफों के पुल बांध रहे एक दूसरे के। और उसके बाद लोगन पॉल तो चले जाते हैं, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट जैसे बात कर रहे होते हैं तो भाई वहाँ पर हिट रोज की मेंबर ब्रियाना ब्रांडी आ जाती हैं, और वो बॉबी लैशली कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और बॉबी लैशली जो है उनके साथ चले जाते हैं। तो क्या भाई हर्ट बिजनेस में एक और मेंबर जुड़ने वाला है, पता नहीं इनका नाम भी क्या है। उसके बाद भाई पिछले हफ्ते की लो डाउन में दिखाया जाता है कि शॉर्ट्सी की बेइज्जती कर रहे होते हैं डूड्रॉप और चेल्सी ग्रीन की, तुम्हारे पास तो कोई टैग टीम पार्टनर भी नहीं है तो तुम्हारी जीत का फायदा क्या। तो इसलिए भाई अगर इस हफ्ते इस पर मैच होता है जहाँ पर शॉर्ट्सी अपना टैग टीम पार्टनर लाने वाली होती हैं, और शॉर्ट्सी अपनी एंट्री करती है और वो अपना टैग टीम पार्टनर लेकर आती है, और भाई उनका टैग टीम पार्टनर कोई और नहीं होता है, वो होती है द क्वीन शार्लेट फ्लेयर। और भाई पूरा अरीना चिल्लाने लगता है भाई कि ये क्या हो गया। उसके बाद भाई मैच स्टार्ट होता है और भाई काफ़ी बढ़िया मैच, मैं बता रहा हूँ भाई काफ़ी बढ़िया मैच था, देखने में मज़ा आया इस मैच को। और लास्ट में जो है शार्लेट फ्लेयर अपना बिग बूट मूव करके, यानी कि जो उनका फिनिशर भी है, आई थिंक पता नहीं उनका फिनिशर कभी चेंज होता रहता है, कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ, तो लास्ट में अपना बिग बूट फिनिशर लगा के जो है मैच को विन कर लेती हैं। तो भाई अभी इसके बाद तो शायद इन्हें चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और शायद उसके बाद जो है शार्लेट फ्लेयर के पास आने के बाद इन टाइटल्स का कुछ हो सकता है। उसके बाद शो पर होता है भाई फेस टू फेस जॉन सीना और सोलो सिकोवा के बीच। तो सोलो सिकोवा आते हैं रिंग के अंदर और पॉल हेमन माइक लेकर तारीफों के पुल बांधने लगते हैं सोलो के और रोमन रेंस के, और कहते हैं कि जॉन सीना ने गलती की है, हमारे से पंगा लेकर हर बार आता है यहाँ पर, और रोमन रेंस ने भेजा है हमें
उसे खत्म करने के लिए। और पॉल हेमन की ये बकवास सुनकर पूरा अरीना उन्हें बू करने लगता है और तभी सोलो सिकोआ माइक ले लेते हैं पॉल हेमन से और कहते हैं कि तुम इन सबसे बात कर ही क्यों रहे हो, हमें यहाँ पर आए अपना काम करने के लिए, जॉन सीना को समझाने के लिए कि उसका खेल खत्म होने वाला है, तो जॉन सीना बाहर आ जाओ। तो तभी जॉन सीना आ जाते हैं रिंग के अंदर और सोलो सिकोआ जॉन को कहते हैं कि मैं अपने आप को रोके हुए हूँ क्राउन जूल के लिए और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता, क्योंकि ट्राइबल चीफ से मुझे ऑर्डर मिले हैं तुम्हें ये माइक देने के लिए और इन लोगों से आखिरी बार बात करने के लिए। तो सोलो सिकोआ जॉन सीना को माइक देते हैं और जॉन सीना माइक ले लेते हैं और फिर जॉन सीना हैरानी से कहते हैं कि बस इतना ही, बस तुम्हें इतना ही कहना था, तुम चाहते कि मैं इन लोगों से बात करूं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। ये सब मेरी बातें सुनते हैं क्योंकि वो जो वहाँ पर होगा वो आखिरी बार नहीं होगा, वो होगा आखिरी बार, लेकिन वो मेरा खात्मा नहीं होगा, वो मेरे लिए खुशी की बात होगी और वो हमारे लिए काफ़ी अलग तरीके का मिक्स इमोशनल वाला पल होने वाला है। और भाई ये सब कहते हुए जॉन सीना के गले में जो खराश हो गई थी, यानी कि गला उनका थोड़ा सा ख़राब था, क्योंकि ऐसा दिखाया जा रहा है डब्ल्यू की तरफ से कि समोन स्पाइक में काफ़ी ज़्यादा दम है जो पिछले हफ्ते लगी थी और जॉन सीना उसके बाद चले जाते हैं। तो बैक स्टेज फिर डैमेज कंट्रोल आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर निक एल्डिस आते हैं और वो बेली से कहते हैं कि आज रात तो तुम्हारा मैच है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें चीज़ें गलत ना हो, तो इस वजह से मैं जो है डैमेज कंट्रोल को रिंग साइड से बैन कर रहा हूँ। और तभी डैमेज कंट्रोल भड़क जाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन ये उसका कहते हैं कि नहीं ये मेरी बहन कर लेगी इस चीज़ को, और तभी वहाँ से डैमेज कंट्रोल चले जाते हैं और बेली को अकेला छोड़ देते हैं। और उसके बाद शो पर होता है भाई एक बैंगर मैच, एक गुड ओल्ड फैशन डॉनी ब्रुक मैच होता है प्रिटी डडली और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच। और भाई ये अपने नाम के ऊपर बिल्कुल खरा उतरा है, ये मैच एकदम काफ़ी बवाल था, चीज़ों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया, आसपास की रखी हुई टेबल्स टूटे, हड्डियां टूटी और पता नहीं क्या क्या टूटा फूटा भाई इस मैच में। भाई लास्ट में जो है बुच को टॉप रोप पर ले जाकर प्रिटी और डडली जो है उनके ऊपर बोतल फोड़ देते हैं सर के और उसके बाद टेबल के ऊपर पटक देते हैं और देन कवर करके 1 2 3 इस मैच को विन कर लेते हैं। देन उसके बाद निक एल्डिस जो है जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें पॉल हेमन मिल जाते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि देखो जिस तरीके से मैं रोमन रेंस को इस बार देख रहा हूँ तो वो काफ़ी गुस्से में है और मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या होने वाला है, एलए नाइट बहुत बुरी तरीके से घायल होने वाले हैं, तो तुम्हें एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। फिर निक एल्डिस कहते हैं कि बस इतना ही, तो कहते हैं कि हाँ मैं इतना ही कहना था मुझे। उसके बाद निक एल्डिस जाते हैं वे इन करवाने के लिए लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का। फिर वो लोगन पॉल को बुलाते हैं और रे मिस्टीरियो को बुलाते हैं, फिर उन दोनों का वेट इन करवाते हैं, यानी कि उन दोनों का वजन नपवाते हैं। भाई वजन नपवाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं से बता सकता हूँ, लोगन पॉल का ज़्यादा है। उसके बाद दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन लोगन पॉल कर देते हैं एक गलती, वो रे मिस्टीरियो के सर के ऊपर हाथ रख देते हैं और फिर रे मिस्टीरियो लोगन पॉल को चाटा जड़ देते हैं और उसके बाद दोनों के आपस में लड़ाई होने लगती है, लेकिन ऑफिशियल्स उन्हें छड़ा देते हैं और रे मिस्टीरियो इस चीज़ का फायदा उठाकर माइक देकर मारते हैं लोगन पॉल के सर के ऊपर। भाई काफ़ी मजा आया देख के ये चीज़। उसके बाद भाई शो का मेन इवेंट आता है। भाई इसको मेन इवेंट पर रखा ही क्यों, ये मैच भाई काफ़ी बोरिंग टाइप फील होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि शो के ऊपर जो पिछले 2 मैचेस हुए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे, शायद इस वजह से भी ये काफ़ी बोरिंग फील हुआ होगा। अंत में जो है बियांका ब्लेयर अपनी चोटी का इस्तेमाल करती है जीतने के लिए और चोटी मारती है बेली को और उसके बाद KOD उनका फिनिशर वो लगा देती है। उसके बाद 1 2 3 करके वो जीत जाती है इस मैच को। लेकिन भाई मैच को तो जीत गई, लेकिन उसके बाद ये क्या हो रहा है, वो उसके बाद भी जो है टेबल के ऊपर एक KOD लगा देती हैं बेली को, अनाउंसर्स टेबल के ऊपर। भाई हील टर्न मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन इतना सॉफ्ट नहीं, थोड़ा अच्छा सा हील टर्न दिखाओ ताकि हमें ऐसा लगे कि हील टर्न हुआ है बियांका ब्लेयर का। और शो यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात बता देता हूँ भाई मैं तुम्हें, एलए नाइट और रोमन रेंस का जो सेगमेंट था और जो जॉन सीना और सोलो सिकोआ वाला सेगमेंट था वो पहले से ही टेप्ड था, क्योंकि ये सारे सुपरस्टार जो है वो फिलहाल क्राउन जूल यानी कि सऊदी अरेबिया में पहुंच चुके हैं, तो ये स्मैकडाउन पर नहीं हो सकते। ये सब पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया गया था पिछली स्मैकडाउन के ऑफ एयर के बाद, और आज जो है हमारी स्क्रीन पर उसे प्ले कर दिया गया और कुछ नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।